हार्ट हेल्थ किस तरीके से, अगर हम अच्छा फैट कंज्यूम करते हैं तो किस तरीके से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएगी। उसके बाद टीएनस के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओवरऑल हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, प्लस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, और वो हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। पांचवा, प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज हुआ है, उसका बेनिफिट्स क्या है, ये सब। और आखिरी में मार्केटिंग पॉइंट्स, कुछ सर्टिफिकेशंस, थर्ड पार्टी लैब एनालिसिस, और ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आज की ट्रेनिंग से आपको ये पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल जो बैड है हमारे बॉडी के लिए, प्लस जो हम हेल्दी फैट्स, कोलेस्ट्रॉल को पहले हमें कंट्रोल करना है, प्लस हेल्दी फैट्स हमें खाना है, ताकि जो हमारा हार्ट हेल्थ है, जॉइंट हेल्थ है, ओवरऑल ब्रेन हेल्थ है, एनर्जी है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में मेंटेन रहे। तो अगर हम हेल्दी फैट्स का कंजप्शन करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, अलोंग विथ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। हमने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया था लास्ट ट्रेनिंग में रेडिस ट्वाइस और चिटोसन के साथ। आज हम लोग हेल्दी फैट से अपने बॉडी को और सही तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। सो हेल्दी फैट्स क्या होते हैं? देखो, फैट्स जो जनरली होता है, फैट्स ट्राइग्लिसराइड्स होता है। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब उसमें फैटी एसिड्स होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल होता है। तीन फैटी एसिड्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलकर बनता है ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स को ही हम बोलते हैं फैट्स। और फैट्स की अगर हम बात करें, वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें और प्रोटीन की बात करें, उससे एनर्जी हमें कम मिलती है। बट अगर हम इसमें फैट्स में देखें तो फैट्स में हमें 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम, अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हो तो 9 किलो कैलोरीज हमें मिलेगी। तो ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। बट अगर हम इसको ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, इसी की वजह से हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी आने की वजह से वो स्टोर हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये फैट्स के बारे में था। फैट सब 4 टाइप के होते हैं जो हमारे को फूड से मिलते हैं। और यही 4 टाइप के फैट्स हर एक ऑयल, हमारे डिफरेंट फूड्स, पैक्ड फूड और ये सारी चीजों में प्रेजेंट होता है। सबसे पहला है सैचुरेटेड फैट, दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, तीसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, और चौथा है ट्रांस फैट। तो अगर आप सैचुरेटेड फैट्स की बात करें, इट इज बैड फॉर ह्यूमन बॉडी, और यही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। देखो, एज सच मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एज सच हम लोग कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमें कहीं से मिलता नहीं, सिवाय एग सोर्स या एनिमल डेयरी वगैरह से। पर उसकी कंजप्शन इतनी ज्यादा होती नहीं कि आपके बॉडी में सीधा कोलेस्ट्रॉल जा रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनता है सेचुरेटेड फैट से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हमने हेल्दी फैट का आज टॉपिक रखा था कि किस तरीके से जो हमारा फैट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज इन दी बॉडी। और यहीं पे अगर मैं बात करूं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की, दे आर गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। और वो इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब आपको डायबिटीज और ये सारी चीजों से कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। पॉली अनसैचुरेटेड फैट आपके हॉर्मोन्स और सेल मेम्ब्रेन्स में बहुत हेल्प करता है, और ये भी गुड है, ये भी बढ़िया है हमारे बॉडी के लिए। और आखिरी है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो होता है, अगर हम उसका नेचुरल फॉर्म कंज्यूम करें तो इट इज गुड फॉर अस। बट अगर इसी का सिंथेटिक फॉर्म, जैसे जब हम फैट को कंटिन्यू हीट करते हैं, या फैट की बहुत ज्यादा देर तक प्रोसेसिंग करते हैं, या फैट की रिफाइनिंग अच्छे से नहीं हुई है, और बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं फैट की मैन्युफैक्चरिंग के समय पर, उस समय ट्रांस फैट का जो प्रोडक्शन है, ट्रांस फैट हमारे ऑयल्स के अंदर आ जाता है, वो हमारे लिए बुरा है। बट अगर आप नेचुरल सोर्स, जैसे आप दूध पी रहे हो, या आपने जैसे नॉनवेज सोर्स कुछ कंज्यूम किया है, तो वहां से हमारे पास भी ट्रांस फैट आता है, बट वो बॉडी हमारी कंट्रोल कर लेती है, और वो बॉडी हमारी आसानी से उसको यूज कर लेती है। तो ये जो 4 टाइप के फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट बुरा है हमारे लिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट बढ़िया है हमारे लिए, और ट्रांस फैट जो है ये हमारे लिए बुरा है। तो ये कुछ हमारे फैट्स के सोर्स थे। और कौन से फैट हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से फैट हमारे लिए बुरे हैं, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज का जिक्र किया था, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स जुड़ के ही ट्राइग्लिसराइड्स बनता है, और यही फैटी एसिड्स हमारे लिए सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, इसी की क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। जैसे लॉरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड,
इसको हम बोलते हैं मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, डाइजेशन, वेट लॉस, हार्ट हेल्थ, ये सारी चीजों में इनका बहुत ही ज्यादा रोल है। और यहीं पे अगर मैं पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड की बात करूं, ये हमारे स्किन और एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राइट हैंड साइड पे पहले दो फैट हैं, ओइलिक एसिड और लिनोलेइक एसिड, ये है मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ये हमारे लिए मेमोरी, पावर रेगुलेशन, जैसे लिनोलेइक एसिड में मैंने लिखा है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन, अगर सेंसिटिविटी उसकी अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, सेक्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, ओवरऑल आपका जो डायबिटीज का चांसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीजें हैं। और लास्ट में मेरिस्टिक एसिड, ये गट हेल्थ और गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। तो ओवरऑल ये हेल्दी फैट्स के फंक्शन है हमारे बॉडी में। अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो आपको बॉडी के अंदर कोई भी इश्यूज नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में इंक्रीज नहीं होगा। बट हमारे बॉडी में हम लोग इसको एज सच कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। हम लोग इसको एज सच कंज्यूम क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड हैं अदर्स चीजों पे, पैक्ड फूड आइटम्स पे, और उन सब की वजह से, पैक्ड फूड आइटम्स और इन सब की वजह से हमारे बॉडी के अंदर अनहेल्दी फैट आसानी से घुस जाता है। ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे अनहेल्दी फैट्स हमारे बॉडी में जाते हैं। अनहेल्दी फैट्स, फास्ट फूड। फास्ट फूड आप खाओगे, जैसे मैंने बताया, ऑयल कंटिन्यू, वो बार बार कंटिन्यू उसको यूज करेंगे, और उसी में आपका जितना भी फास्ट फूड है उसकी फ्राइंग होती है, और उसमें ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा हो जाता है। और सेचुरेटेड फैट आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। पैक्ड फूड की अगर आप बात करो, पैक्ड फूड के लेबल पे अगर आप देखोगे, हर जगह पे पाम ऑयल यूज किया जाता है, और पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और ऑटोमेटिकली वो आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। फिर बेक्ड प्रोडक्ट्स, इसका नो डाउट टेस्ट सबको, ये सारी चीजों का जो टेस्ट है इट इज वेरी नाइस, हर बंदा खाना पसंद करता है। बट ओवरऑल जो इसमें ऑयल, चीज और ये सारी चीजें यूज होती है, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करना शुरू करता है। नंबर वन इज द कोलेस्ट्रॉल पार्ट। इसके बाद है अपना बटर का दूसरा सोर्स, जिसको हम बोलते हैं मार्जरीन। ये बटर का चीप वर्जन है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये बटर का चीप वर्जन है, और ये आसानी से डालडा और वेजिटेबल ऑयल्स इन सबको मिक्स करके बनाया जाता है। और मिक्स करके बनाने की वजह से चीप होता है, सस्ता होता है। और हम लोग कहीं पे भी, जैसे हम लोग बर्गर खा रहे हैं या फिर अपना छोले कुलचे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें वो लोग बटर का ऐसे शो करते हैं, दे आर यूजिंग अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ बटर, दे डाला उसका टेस्ट ऐसा वैसा। पर हकीकत में वो मार्जरीन होता है, और उसकी वजह से उसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत होते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैट कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल में, और कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर प्रोसेस्ड मीट्स, जनरली ये इंडिया में फिर भी इसकी कंजप्शन कम है, यूएसए और इन सब में इसकी कंजप्शन बहुत ज्यादा है प्रोसेस्ड मीट्स की अगर मैं बात करूं। बट स्टिल इंडिया में फ्रोजन मीट्स, अगर ये सारी चीजें कंज्यूम होती है तो उसमें भी फैट्स बहुत ज्यादा होता है। और आखिरी में डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर हम हाई डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है, अगर हम उस टाइप की कोई चीजें कंज्यूम करते हैं, ये आखिरी में है, बिकॉज इसमें अनहेल्दी फैट्स की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू पहले तीन बहुत कम है। अगर मैं पहले तीन की बात करूं तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और आखिरी के तीन में कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो है हेल्दी फैट्स आ जाता है। अब जब अनहेल्दी अनहेल्दी फैट्स आ जाता है, और अनहेल्दी फैट जब हमारे बॉडी में आया, मतलब सैचुरेटेड फैट जब हमारे बॉडी में आया, तो इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग कोलेस्ट्रॉल। अब हमें अनहेल्दी फैट्स को बॉडी से भगाना है, और उसके लिए हमारे पास, अब हाँ, अब अनहेल्दी फैट हमारे बॉडी में आ तो गया, और वो क्या क्या करता है, हार्ट हेल्थ, आपके बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाएगा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। फिर मेटाबॉलिक हेल्थ, आपके बॉडी में एक्सेस फैट आ जाने की वजह से, जैसे मैंने अभी बताया, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी जब हमारे बॉडी को मिलती है और हम लोग उसको यूज नहीं करते, तो वो स्टोर होना शुरू हो जाती है, और उसी को हम मोटापा बोलते हैं। फिर लिवर हेल्थ है, जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, और ये सारी चीजें, नॉन अल्कोहलिक फैटी, जो अल्कोहलिक पीपल होते हैं उनकी चांसेस फैटी लिवर्स की बहुत होती है। बट
अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं भी करते हो और उसके बावजूद भी चांसेस हमारी बहुत ज्यादा होती है फैटी लिवर की, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी फैट्स। एंड देन ओवरऑल ब्रेन हेल्थ, आई हेल्थ, इन सब चीजों पे भी वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ये चार बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं जो अनहेल्दी फैट्स हमारे बॉडी के अंदर डालते हैं। अब इनको चेक कैसे किया जाए? आपको घर में ही बैठे बैठे इसके आसानी से साइन मिल जाएंगे। आपकी बॉडी में अननेसेसरी मसल मास इंक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब अनवांटेड मसल्स जो कि हेल्दी नहीं है। आपके स्टमक के आसपास लाइनिंग, आपके थाइज के आसपास जो मसल्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो गया, आपको डाइजेशन में इशू आना शुरू हो गए, बेली फैट हो गया। और अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड को कंज्यूम करते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा टायर्डनेस और हमें बहुत ज्यादा स्लीपी स्लीपी फील होता है। तो ये सारी भी चीजें हैं, ये सारी चीजों की वजह से हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें अनहेल्दी फैट आ रहा है, और स्लोली स्लोली दे आर क्रिएटिंग इश्यूज इन आवर बॉडी। तो अब अनहेल्दी फैट्स के बारे में आपको पता चल गया, तो हेल्दी फैट्स को हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? ये दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास विच आर कंसिडर्ड एज हेल्दी फैट्स। इसको आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, और इसको आप जब कंज्यूम करेंगे या डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे, दिस विल गिव यू हेल्दी फैट्स। और हेल्दी फैट्स कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ये सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाएंगी। पहला है ओमेगा लाइफ सॉफ्ट जेल्स के फॉर्म में, ओमेगा 3 है इसके अंदर, जो कि फिश सोर्स से डेराइव किया है। और दूसरा है वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि स्पेसिफिक 100% प्योर है, अनरिफाइंड है, और केरला में बनाया जाता है ये। इनके हीरो इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और दूसरे में कोकोनट ऑयल है। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो कोकोनट से बना है, और दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, इट इज अ रियली गुड सोर्स। और वो गुड सोर्स हमारे बॉडी के अंदर हेल्दी फैट्स को प्रमोट करेगा, और हेल्दी फैट्स प्रमोट होने की वजह से क्या है, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करना, कोलेस्ट्रॉल की चिटोसन और रेडिस्ट्राइज का ही मेन मतलब, सिर्फ वही दोनों मेन रोल प्ले नहीं करते, बट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अगर हम लोग हेल्दी फैट्स को कंज्यूम करें तो भी ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट हमें रिजल्ट्स दिखेगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है अलोंग विथ चिटोसन एंड रेडिस्ट्राइज। अगर ये चारों प्रोडक्ट को हम लोग प्रॉपरली यूज करें तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम एट एनी कंडीशन इट इज नॉट गोइंग टू हैपन टू अ पर्सन। अब किस तरीके से, मैं इस इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 ये फिश सोर्स से, मैं जैसे मैंने आपको बताया था, फिश सोर्स से डेराइव होता है। अब हम लोग फिश लेते हैं, फिश को एक्सट्रैक्ट, उसको पहले कुक करते हैं, कुक करने के बाद उसके अंदर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जो ऑयल आया उस ऑयल में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी होती है और बहुत सारे अदर ऑयल्स भी होते हैं, तो उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है। और प्यूरिफिकेशन के बाद उसमें से स्मेल को रिमूव करने के लिए डीऑडराइजेशन किया जाता है, ताकि उसमें जो फिश की स्मेल है प्रोमिनेंट होती है, तो उसको हम हटाते हैं। और फिर उसको पैक करके हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट फॉर्मेट्स में, लाइक कैप्सूल में बनाने हैं या टैबलेट बनाने हैं, जो भी बनाना है तो हम बना सकते हैं। तो हमने सॉफ्ट जेल चुना था, और ये जो प्रोडक्ट है आपको ओमेगा लाइफ ओमेगा 3 का, वो सॉफ्ट जेल फॉर्मेट में है। और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इट इज लिनोलेनिक एसिड। ये लिनोलेनिक एसिड को ही हम ओमेगा 3 बोलते हैं। और ये एसिड हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। जैसे मैंने आपको बताया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर अस। तो ये हमारा पूरा का पूरा ओमेगा 3 के बारे में था कि किस तरीके से ये इसकी प्रोसेसिंग होती है, और ये फैट हमारे हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है किस तरीके से, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। बट ये इंग्रेडिएंट को हम कैसे प्रोक्योर करते हैं, कैसे बनता है ये इंग्रेडिएंट और कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करूं, the most important thing that this coconut oil is virgin coconut oil. This means this oil is the purest form of all the other coconut oil available in the market. It is 100% pure, और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और ये अनरिफाइंड है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज अनरिफाइंड ऑयल। अगर मैं अनरिफाइंड ऑयल की बात करूं, मतलब अगर हम अब बाकी सारे ऑयल्स जो भी हम घर में यूज करते हैं, वेदर इट इज मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कोई भी ऑयल अगर हम लोग यूज करते हैं, तो ऑल द ऑयल्स आर रिफाइंड फॉर्म। उसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें रिमूव की जाती है और बहुत सारी चीजें ऐड की जाती है, तब वो ऑयल हमारे पास पहुंचता है। और उसके अंदर सैचुरेटेड फैट कितना बढ़ गया, अनसैचुरेटेड फैट कितना है, हमें कुछ नहीं पता होता, बट हम लोग कीप ऑन यूजिंग इट। और हम लोग उसको कुकिंग में भी यूज करते हैं, ऐसे भी यूज करते हैं। तो वो सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। बट दिस कोकोनट ऑयल इज वर्जिन एंड इट इज अनरिफाइंड फॉर्मेट। सो इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? सबसे पहले हम लोग बेस्ट क्वालिटी के कोकोनट्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका जो मीट पार्ट है, मतलब वाइट पोर्शन है, उसको रिमूव किया जाता है। और हीट स्टेबल बनाने के लिए कोल्ड प्रेसिंग की जाती है। देखिए, अगर हम ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग देखें, अगर आप हॉट हाई कंडीशन में उसको कुक करते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट बनना शुरू हो जाते हैं कंटिन्यू कुकिंग अगर करें तो हम। इसलिए इसकी कोल्ड प्रोसेसिंग की जाती है। और कोल्ड प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है, जिसकी वजह से इसके जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एमसीटी, जो इसका एक्टिव कंपाउंड है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 रेड कलर के जो मैंने फैटी एसिड्स दिखाए थे, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एज इट इज फॉर्म में ऑयल के अंदर भी आ जाते हैं। फिर इसकी नॉर्मल फिल्ट्रेशन की जाती है, ताकि जो अननेसेसरी की डर्ट या इम्प्योरिटीज हैं उसकी क्लीनिंग कर दी जाती है फिल्ट्रेशन के दौरान। और फिर ये ऑयल को पैक करके हम इजिली मार्केट में आप लोग के पास पहुंचा देते हैं। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इट इज मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, उसका एक नाम है लॉरिक एसिड। और उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे पास बहुत सारे, जैसे वेनिलिक एसिड है, विटामिन ई भी इसके अंदर अच्छे सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये एक्टिव कंपाउंड्स ही आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं विथ यूजिंग दीज इंग्रेडिएंट्स एज अ रॉ मटेरियल, और इसको हम कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले ओमेगा 3। अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूं, तो ये आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करेगा, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स अगर आपके बॉडी में, इससे पहले वाली जो मैंने ट्रेनिंग करवाई थी उसमें मैंने बताया था क्लियर कि ट्राइग्लिसराइड्स किस तरीके से लिवर में जाता है और आपके बॉडी के अंदर वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करने के बाद आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का इनटेक बढ़ा देता है। और जो वीएलडीएल है, अगर हम ओमेगा 3 का कंजप्शन करते हैं, तो ओमेगा 3 का कंजप्शन होने की वजह से इसका अच्छा खासा रिडक्शन होता है। और रिडक्शन होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज है वो नहीं दिखेगा। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इट इज गुड फॉर अस। अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में अच्छे क्वांटिटी में है, तो जो आपके बॉडी के अंदर जो वी अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके आर्टरीज और वेन्स में जाएगा और वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इकट्ठा होने की वजह से क्या करता है, वहां पे जो हर्ट का इशू है, हर्ट से जो ब्लड जाता है उसका प्रेशर वो इंक्रीज कर देता है। जैसे हम आगे से पाइप को दबाते हैं, पानी अगर एक पाइप है हमारे पास, हमने आगे से उसको प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज हो जाता है। सेम वे जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लड का जब सप्लाई होता है, तो वो प्रेस होने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है और हर्ट को पीछे के साइड से बहुत प्रेशर देना पड़ता है, और इसी की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा होता है। और ये काम करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उस कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करता है आपके आर्टरीज और वेन्स और आपके बॉडी से, और उसको लिवर तक लेकर आता है। लिवर आने के बाद वो वापस ब्लड में नहीं जाता और आपके बॉडी से डिस्कार्ड हो जाता है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनता है ट्राइग्लिसराइड से। और ट्राइग्लिसराइड्स ओमेगा 3 अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो ज्यादा नहीं बनेंगे, और आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का इशू है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन को वो रोकता है। और एंडोथीलियल फंक्शन, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्लस ब्लड फ्लो है, वो सारी चीजों को ये बहुत प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है अगर आप ओमेगा 3 का कंजप्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर प्रोडक्शन होती है तो ये ब्लड पंप करने में बहुत सपोर्ट करता है हार्ट को। और फिर आखिरी है रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके बॉडी के अंदर जमा होना तब ही शुरू होगा जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हमारे, हम लोग इनहेल करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, बट वो ऑक्सीजन बॉडी यूज करे उससे पहले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यूज कर लेते हैं और उसको हम सेटल हो जाते हैं आराम से आर्टरीज और मतलब हमारे नसों के अंदर, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को सर्कुलेशन होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हार्ट को पंप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये रिड्यूस करेगा एलडीएल की ऑक्सीडेशन को। तो एलडीएल जो है वो फ्री स्टेट में नहीं आ पाएगा और आसानी से हमारे बॉडी के अंदर सेटल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, किस तरीके से अगर आप